कृष्ण मुरारी और उनकी पत्नी सुजाता अपने बेटे रोहित से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि रोहित घर का इकलौता वारिस था। उनका बेटा रोहित भी बहुत समझदार था। एक दिन कृष्ण मुरारी और उनकी पत्नी सुजाता अपने बेटे रोहित के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे थे, पर दुर्भाग्यवश किसी गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दिया और उन तीनों का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी वाला टक्कर मारकर भाग गया, पर वहाँ पर एक भला आदमी था जो उन तीनों की नाजुक हालत देखकर तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आई और तीनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया। कृष्ण मुरारी और उनकी पत्नी सुजाता को मामूली चोट लगी थी, जिस वजह से उनकी हालत में जल्दी सुधार हो गया, पर उनके बेटे रोहित की हालत बहुत नाजुक थी, क्योंकि रोहित के सर में चोट लगने की वजह से रोहित कई दिनों तक बेहोश की हालत में था। उसे कई दिनों तक होश नहीं आया। कृष्ण मुरारी और सुजाता भगवान से बस यही दुआ मांग रहे थे कि हे भगवान, मेरे बेटे रोहित को जल्दी ठीक करो। एक दिन भगवान ने उनकी सुन भी ली। उनके बेटे रोहित को होश भी आ गया। डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे रोहित को होश तो आ गया है, पर सर में ज़्यादा चोट लगने की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। आगे ठीक भी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। कृष्ण मुरारी और सुजाता अपने बेटे रोहित को घर लेकर आ गए। वो दोनों अपने बेटे रोहित का अच्छे से ख्याल करने लगे, ताकि उनका बेटा रोहित जल्दी से ठीक हो जाए। पर लिखने को कौन टाल सकता है। काफ़ी टाइम गुजर गए, पर रोहित की दिमाग की हालत में बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा था। समय अपनी गति से चल रहा था। समय तो किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे रोहित अब 20 साल का हो गया। कुछ दिन बाद रोहित के पिता कृष्ण मुरारी को अपने बेटे रोहित की शादी की चिंता होने लगी, क्योंकि रोहित की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उससे शादी कौन करेगा। कृष्ण मुरारी इसी सोच में रहते, क्योंकि रोहित घर का इकलौता वारिस था और कृष्ण मुरारी के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। कृष्ण मुरारी ने अपने बेटे रोहित की शादी की बात कई लोगों से की, पर कोई भी अच्छी लड़की रोहित से शादी करने को तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर कृष्ण मुरारी बड़े चिंतित रहते कि अगर रोहित की शादी नहीं होगी तो हमारी अगली पीढ़ी कैसे चलेगी, और इतनी धन संपत्ति है, इसका वारिस कौन होगा। कुछ दिन बाद कृष्ण मुरारी के घर उनके बेटे रोहित के लिए एक रिश्ता आया, पर लड़की गूंगी थी। कृष्ण मुरारी ने ना चाहते हुए भी अपने बेटे रोहित का रिश्ता उस लड़की से तय कर दिए, क्योंकि उन्हें अपने घर के लिए वारिस चाहिए था। उस लड़की का नाम रजनी था। कुछ दिन बाद रजनी और रोहित की शादी करवा दी गई। धीरे धीरे रोहित और रजनी की शादी को 1 साल गुजर गए। एक दिन पता चला कि रजनी माँ बनने वाली है। रजनी के माँ बनने की खबर सुनकर कृष्ण मुरारी और सुजाता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो दोनों बहुत खुश हुए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन अचानक रोहित की तबीयत खराब हो गई। कृष्ण मुरारी ने रोहित को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराया। रोहित को ब्लड की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने रोहित के लिए ब्लड का इंतज़ाम किया, क्योंकि रोहित का ब्लड बहुत रेयर था, बहुत कम लोगों से मैच करता था। डॉक्टर ने रोहित को ब्लड तो चढ़ा दिया और रोहित ठीक होकर घर भी आ गया, पर कुछ दिन गुजरने के बाद धीरे धीरे रोहित की तबीयत बिगड़ने लगी। कृष्ण मुरारी ने जब अपने बेटे रोहित को फिर से डॉक्टर को दिखाया तो पता चला रोहित HIV पॉजिटिव है। कृष्ण मुरारी और उनकी पत्नी सुजाता पर क्या कम दुखों का पहाड़ था जो यह टूट पड़ा।
अपने बेटे की यह बीमारी सुनकर कृष्ण मुरारी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बड़े सोच में पड़ गए कि मेरे बेटे को आखिर ये बीमारी कैसे हुई। मेरा बेटा तो कहीं बाहर भी नहीं जाता, वो तो दिन भर घर में ही रहता। हम लोगों की नज़रों के सामने कृष्ण मुरारी को जब यह बात पता चली कि रोहित HIV पॉजिटिव है, तो कृष्ण मुरारी ने घबराकर तुरंत अपनी बहू रजनी का HIV टेस्ट करवाया। पर रजनी की किस्मत अच्छी थी, रजनी और उसका बच्चा एकदम सुरक्षित था। पर कृष्ण मुरारी बड़े चिंतित में थे कि आखिर रोहित को ये बीमारी कैसे हुई। कृष्ण मुरारी ने कई डॉक्टरों से सलाह मशवरा लिया तो पता चला कि रोहित को जो 3 महीना पहले ब्लड चढ़ा था वो HIV पॉजिटिव ब्लड था।